हमेशा की तरह गुरुजी अपने ऑफिशियल टूर पर बाहर गए हुए थे। रात हुई और सभी कमरों के ताले लगाकर माताजी बच्चों को लेकर स्थान की छत पर सोने चली गई। करीब आधी रात के समय तेज हवाएं चलने लगी और माताजी ने सोचा कि शायद बारिश आने वाली है। वे सभी को लेकर नीचे आ गई। जब नीचे आई तो वे चौंक गई क्योंकि स्थान वाला कमरा खुला हुआ था और वहां लाइट भी जल रही थी। उन्होंने ताले को देखा तो वे टूटा हुआ नहीं था, वे तो खोला गया था। फिर उन्होंने घर का सामान देखा, वे भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही था। बाकी सभी कमरों पर ताले लगे थे, केवल स्थान का कमरा ही खुला हुआ था। माताजी को यह देखकर तसल्ली हुई कि सभी सामान अपनी जगह पर सुरक्षित है और कुछ भी चोरी नहीं हुआ है, जैसे कि अक्सर होता है। जब गुरुजी शारीरिक रूप में स्थान पर नहीं होते थे तो उस समय उनके शिष्य श्री एस.के. जैन और राजी शर्मा दोनों गुड़गांव स्थान पर आ जाते और सेवा करते थे। माताजी ने उन्हें रात की घटना के बारे में बताया और ये भी बताया कि कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने इसे कोई गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उन्हें आश्चर्य तो तब हुआ जब गुरुजी अपने टूर से वापस आए और दोबारा इस विषय पर बात हुई। गुरुजी माताजी से कहने लगे, ओ मास्टर। गुरुजी माताजी को इसी तरह संबोधित करते थे और खुशी महसूस करते थे। कैसे बेहोशी की तरह सोती हो, जरा तो चौकन्ने रहना चाहिए। और कुछ दिन पहले मैं आध्यात्मिक कार्य के लिए स्थान पर आया था। मैंने तुम्हारे सरहाने के नीचे से कमरे की चाबियां निकाली और अपना काम किया। वापसी में मैं ताला लगाना और लाइट बंद करना भूल गया और चाबियां तुम्हारे सरहाने के नीचे रख दी। कितनी आसानी और सरलता से कह दिया गुरुजी ने, पर बात तो बहुत बड़ी थी। साधारण मनुष्य की सोच बहुत सीमित है। अगर उसकी तरह से सोचा जाए तो गुरुजी को कैंप से गुड़गांव स्थान तक आने के लिए किसी टैक्सी, ट्रेन या किसी अन्य वाहन की जरूरत रही होगी, लेकिन गुरुजी ने ऐसा किसी भी साधन का प्रयोग नहीं किया। गुरुजी आए, चाबियां उठाई, दरवाजे खोले, लाइट जलाई, साधारण तरीके से अपना काम किया और चले गए। लेकिन वे कैसे आए और कैसे वापस गए, ये बात हजम नहीं हो रही। हे गुरुदेव, ये तो सिर्फ आप ही बता सकते हैं कि आप कैसे आए और कैसे गए। अपनी कृपा बनाए रखें। हे मेरे गुरुदेव, प्रणाम गुरुजी।